घंटा में तो मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन हाँ, मैं अगर टॉपिक जितना सेट करती थी वो पढ़ती तो लगभग 8 से 10 घंटा हो जाता था। उतना तो हो जाता किया, करना पड़ा लास्ट में, मजबूरी मुझे, ठीक है। तो सेट प्रैक्टिस के लिए आप जैसे रुक्मिणी का प्लेटफॉर्म है, उनकी सेट प्रैक्टिस बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दिए हुए पीछे। अगर वो हार मान जाते 2012 से 2015 में तो शायद आज वो कहीं और होते, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने ठान लिया था लेना है तो लेना है, आज नहीं तो कल, तो उनका सिलेक्शन हुआ। साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। मेरे साथ प्रिया झा हैं, अभी वर्तमान समय में ये सीतामढ़ी में पोस्टेड हैं। हम चर्चा करेंगे बुक लिस्ट के बारे में और क्या आपको कोचिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। संपूर्ण रणनीति जो है होगा, आप लोगों को बुक लिस्ट को लेकर बहुत सारा समस्या होता है, तो कैसे बुक का सिलेक्शन करें, इनसे जानेंगे। प्रिया झा जी, आपका स्वागत है एग्जाम टूर पर। थैंक यू सो मच मुझे ये मौका देने के लिए, ताकि मैं अपनी बात इन लोगों तक पहुंचा सकूं जो आप लोगों के साथ भी जुड़े और जो लोग मेरे साथ जुड़े हों तक मैं अपनी बात पहुंचाती ही रहती हूँ। एक बात आपको मैं बता दूं, ये हमेशा से जनरल बॉयज का कट ऑफ क्लियर की है, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये नहीं, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि ऐसा बात है, ये जनरल बॉयज का कट ऑफ करके तब आज दरोगा बनी है। बहुत सारे एग्जाम में इनका फाइनल सिलेक्शन भी हुआ है, लेकिन वहां ना जाकर इसमें अभी पोस्टेड है। तो बुक लिस्ट को लेकर बच्चे को क्या करना चाहिए? जो बुक लिस्ट सिलेक्शन करने में बच्चे हबड़ा जाते हैं, गलत कर बैठते हैं, तो किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए यदि बुक लिस्ट सिलेक्ट कर रहे हैं? स्पेशली हम लोग बात करेंगे बिहार एसआई की और बीपीएससी प्री तक के लिए, ये बुक आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो बुक देखिए, दो पार्ट में आपको बुक को बांटना होगा। एक थ्योरी बुक्स होती हैं, एक होता है प्रैक्टिस बुक, जहां से आप ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करेंगे। तो थ्योरी बुक्स कौन कौन सी है? थ्योरी बुक्स आपको 3 में है, एक लूसेंट हुआ, एक क्राउन हुआ, एक एनसीईआरटी सार संग्रह हुआ। यहाँ से आपको क्या करना है, थ्योरी पढ़नी है। जस्ट उसके बाद जाकर के घटना चक्र की ऑब्जेक्टिव बुक आती है सब्जेक्ट वाइज, उससे बनाना है, ठीक है। ये नहीं, कुछ लोग कह देते हैं जीएस पॉइंटर, वो सब नहीं। घटना चक्र की सब्जेक्ट वाइज पूर्वावलोकन बुक आती है। आपको 4 बुक खरीदनी है, उसमें भी सब नहीं खरीदनी। कौन सी खरीदनी? हिस्ट्री की, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की और जनरल साइंस की। यही 4 बुक खरीदिए, इसका बेस बनाइए, क्योंकि बिहार में ये सब्जेक्ट पे पकड़ जो है ना, आपका कोई भी रिजल्ट जो है ला सकता है। स्पेशली हिस्ट्री और जनरल साइंस, और इन पे पकड़ बहुत जरूरी है। ज्योग्राफी और पॉलिटी लगभग सब बना लेते हैं और सब कर लेते हैं। करेंट की बात करें, क्योंकि करेंट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है एसआई के लिए, तो करेंट के लिए क्या करना चाहिए? करंट अफेयर्स के लिए कुछ मैगजीन्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं, और मेरा मानना है कि पहले डे टू डे अगर आप इकट्ठे मैगजीन लेकर के बैठेंगे तो आपको याद नहीं रहेगा चीज। तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल को आप फॉलो कीजिए जो अच्छा बता, जैसे कुछ यूट्यूब चैनल है जो अच्छा बताते हैं, करंट अफेयर डेली देते हैं, जैसे उत्कर्ष सर हैं जोधपुर वाले, उनका यूट्यूब चैनल काफी फेमस भी है लोगों के बीच में, उनका बताने का स्टाइल भी बहुत अलग है। तो आप उसको डेली रूटीन बना लीजिए कि एक वीडियो देखना, लेकिन ज्यादा 20-25 मिनट से ऊपर वाली वीडियो ना देखें, है ना। 20-25 मिनट के अंदर जो आपको बता दे रहा है डे वाइज करंट अफेयर, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, आप उसको जाए। अब इंग्लिश मीडियम वाले बार बार बोलते हैं कि एक प्रॉब्लम आ जाती है कि हम कहाँ से करंट अफेयर करें। बात तो सही है भी, हम कहाँ से करंट अफेयर करें। तो हम लोगों को करंट अफेयर करने के लिए टेक्स्ट बुक का जो आप एक ऐप है, ठीक है ना, आप उसको, वहां पे आपको डेली करंट अफेयर मिलते हैं, डेली करंट अफेयर मिलते हैं। वो इंग्लिश में मिलते हैं और हिंदी में, दोनों में मिलते हैं। अब वहां से इंग्लिश में करंट अफेयर्स पढ़िए, ठीक है। और उसके बाद जब मैगजीन आती है एडुटेरिया की या प्रतियोगिता दर्पण की, आप उसको पढ़िए, आपका हो जाएगा क्लियर करंट अफेयर्स का भी इशू। करंट अफेयर का हो गया। आपने बताई कि 2-3 बुक ले लें, सबसे पहले आप पढ़ लें उसको, उसके बाद ऑब्जेक्टिव लगा लें। टॉपिक वाइज हर चीज टॉपिक वाइज करनी। सबसे पहले मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर करूंगी, ये नहीं है कि हमने थ्योरी बुक को पहले पूरा पढ़ लिया फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव बनाने बैठे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें टॉपिक वाइज ही स्टडी करनी है, तभी आप कमांड आपकी बनेगी और आपको चीजें याद रहेगी। जब आप टॉपिक कोई पढ़ करके आप उसका ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करेंगे तो उससे क्या होगा, उस टॉपिक पे आपको कमांड मिलेगी। तो मतलब एक टॉपिक पढ़ें और उसका ऑब्जेक्टिव लगा, तुरंत ऑब्जेक्टिव बनाना, एकदम देर नहीं। तुरंत अभी टॉपिक पढ़ा, तुरंत ऑब्जेक्टिव बनाया तो पता तो चलेगा कि आप कमांड करी हमने टॉपिक पे उस। और घटना चक्र में क्या है ना कि सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं हर सब्जेक्ट वाइज में। आप जैसे ही तुरंत उसका ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो आपको क्या होगा ना, कॉन्फिडेंस फील होगा, अच्छा हमने पढ़ा तो हमसे बन तो रहा है, वहीं पे आपको कॉन्फिडेंस फील हो जाएगा। और जब इस तरह से जब आपका कुछ 2-3 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए तभी जाकर के आप सेट प्रैक्टिस स्टार्ट करें। सेट प्रैक्टिस के लिए क्या करें, यहाँ पर भी आप बता दीजिए सेट प्रैक्टिस के लिए किस तरीका? देखिए, सेट प्रैक्टिस के लिए कुछ बुक्स आती हैं, ठीक है ना, और स्पेशली इंग्लिश वालों को बोलूंगी मैं कि थोड़ा सा हिंदी में चलना पड़ेगा, थोड़ा सा मिला जुला के लेके चलिए। मानती हूँ जनरल साइंस और ज्योग्राफी हमें बनाने में मुश्किल आती है, बट आप
समझिए कि आपके जितने नंबर आ रहे हैं उससे 5-6 क्वेश्चन आप अबव लेकर के चलिए हमेशा, ठीक है ना? ऐसा मेरे साथ भी होता था क्योंकि मैंने हिंदी से किया, करना पड़ा लास्ट में मजबूरी मुझे, ठीक है? तो सेट प्रैक्टिस के लिए आप जैसे रुक्मिणी का प्लेटफॉर्म है, उनकी सेट प्रैक्टिस बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दिए हुए पीछे। एडुटेरिया का सेट प्रैक्टिस बहुत अच्छा है, उसको बनाइए। टेक्स्ट बुक ऐप पे इंग्लिश वाले अपना सेट प्रैक्टिस लगा सकते हैं, उस पे आपको इंग्लिश में सेट प्रैक्टिस मिल जाएगा। लेकिन मेरा कहना है कि थोड़ा सा हिंदी में आके लगाइए क्योंकि हिंदी के सेट ज्यादा अच्छे दिए हुए हैं। क्योंकि संख्या बहुत कम होता है इंग्लिश वाले, इसीलिए हम बोले। बिल्कुल, जी जी, बिल्कुल इसीलिए। तो इसमें तो आप बुक लिस्ट बता दी। बहुत सारे अभ्यर्थी अब, चूंकि देखा जा रहा है कि बीपीएससी का भी लेवल बढ़ाया गया, तो इस बार एसआई का भी एग्जाम होगा, इसका भी लेवल एवब किया जाएगा और संख्या भी बढ़ते जा रहा है। तो इन सारे चीज को लेकर एनसीईआरटी को शामिल करना कितना सही रहेगा? जो लोग एनसीईआरटी की बुक नहीं पढ़ पा रहे हैं, कम समय है आपके पास, आप एनसीईआरटी सार संग्रह महेश बंडवाली जी की बुक जरूर पढ़िए क्योंकि उसमें पूरा निचोड़ दे रखा है। जितने फैक्ट आपकी 6 to 12 एनसीईआरटीज में दिए हुए हैं वो सारे उसमें एक जगह एनक्लोज किए हुए हैं। तो उस बुक को आप जितना बार पढ़िए, मैंने कम से कम उसकी 5 रीडिंग ली थी, ठीक है? तो आप कम से कम 10 बार पढ़िए उसको, तो आपको याद हो जाएगी चीज। और ये नहीं कि अब एनसीईआरटी सार संग्रह की बुक है तो मैं उसको अलग से पढ़ू, ये नहीं। जो टॉपिक आपने लूसेंट या क्राउन दोनों में से एक लेके चलिएगा, उससे पढ़ा, उसके बाद सेम चीज सेम टॉपिक आपको एनसीईआरटी सार संग्रह से पढ़नी है, जस्ट उसका ऑब्जेक्टिव बनाना है। अब आप बताइए आप कैसे भूल पाइएगा? मुझे नहीं लगता 4 बार होगी ये पढ़ाई, क्योंकि घटना चक्र में जो क्वेश्चन आपसे ना बने उसका एक्सप्लेनेशन देखिए, आपसे तुरंत वो क्वेश्चन जो है बन जाएंगे, ठीक है? और उसके बाद क्या है कि जब आप एग्जाम में क्वेश्चंस को देखिएगा या प्रैक्टिस सेट में आपको नहीं भी याद होगा ना, तो आप ऑप्शन से लगा सकते हैं, आपको याद आ जाएगा यही ऑप्शन सही है। तो ये मेहनत का नतीजा होता है, प्रैक्टिस का नतीजा होता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जब आज आज तैयार करते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं कि इतना घंटा हिस्ट्री पढ़ेंगे, इतना घंटा ज्योग्राफी पढ़ेंगे, इतना टाइम पॉलिटी पढ़ेंगे, और वह फुलफिल नहीं कर पाते हैं। और वह क्या करते हैं, आज बनाए, सोचते हैं कल पढ़ेंगे, फिर परसों पढ़ेंगे, जब उन पर बर्डन हो जाता है तो फिर छोड़ देते हैं, फिर इधर उधर भटक जाते हैं। उनको क्या करना चाहिए? किस रणनीति से आप करी थी बुक लिस्ट को तैयार और पढ़ाई? देखिए सबसे बड़ी चीज तो है त्याग करना पड़ेगा। त्याग, त्याग के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे को अपनी बहन से बहुत बार सुनना पड़ता था, बोलती थी बाहर चलो, मैं बोल देती थी हाँ जाऊंगी, ठीक है, उस वक्त उसको शांत करने के लिए, क्योंकि मुझे पढ़ना था। और फिर वो बाद में मुझसे लड़ाई करती थी क्योंकि उसको नहीं समझ है ना कि कितनी मेहनत करनी पड़ती, कितना त्याग देना पड़ता है। लगभग वो तो समझिए कि कोरोना का पीरियड था तो एकदम घर में ही रहने वाला सिचुएशन था, जिससे मुझे इतनी हेल्प की कोई टेंशन ही नहीं था बाहर जाने का उस वक्त। तो आपको त्यागना पड़ेगा। आप कितना घंटा पढ़ती थी? देखिए यदि देखा जाए घंटा में तो मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन हाँ मैं अगर टॉपिक जितना सेट करती थी वो पढ़ती तो लगभग 8 से 10 घंटा हो जाता था। हो जाता था उतना, तो हो जाता था। बुक लिस्ट तैयार हो गया, किस तरीका से पढ़ना चाहिए ये भी रणनीति बता दी। तो इसमें भी यदि आपको किसी प्रकार का कोई समस्या लगे या कौन सा बुक पहले पढ़े, कौन सा बुक बाद में पढ़े, तो ये भी रणनीति बताई हुई है। अब कुछ यदि आपके अंदर, आप जिस तरीका से तैयारी की थी पढ़ाई के दौरान, अगर कुछ लगे तो वो भी अभ्यर्थी को बता दें। देखिए सबसे बड़ी चीज है कि इस जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं ना तो हिम्मत बांध के चलना पड़ता है क्योंकि सफलता गारंटीड नहीं है। और गारंटी सफलता की आप ही बनाइएगा, आपकी मेहनत बनाएगी। आज नहीं सफलता मिली है, कल मिलेगी, कल नहीं मिलेगी तो परसों जरूर मिलेगी। उसका एक ही एग्जांपल मैं देना चाहूंगी, जो मैंने अपने सामने जिनको देखा, सिद्धार्थ झा, उनका अंगिका पॉइंट यूट्यूब चैनल भी है। अब वो भी फिलहाल वो वीडियो नहीं बना पा रहे क्योंकि हम सब बहुत ज्यादा बिजी हैं इस टाइम पे। तो उस इंसान ने 2012 में ग्रेजुएशन की थी, मैंने अपने चैनल पे बताया इनके बारे में। 2012 में ग्रेजुएशन की थी वो, तब से तैयारी में लगे थे। वो बैंकिंग की फील्ड में चले गए थे, हर बार 2 नंबर 4 नंबर 1 नंबर पॉइंट नंबर से वो छूट जा रहे थे। जैसे ही वो इस लाइन में आए तो उनका पहली बार में भी नहीं हुआ, 1717 वाली वैकेंसी में, 2446 मतलब हमारी 7 वाली वैकेंसी में फिर जाके उनका सिलेक्शन हुआ। अगर वो हार मान जाते 2012 से 2015 में तो शायद आज वो कहीं और होते, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने ठान लिया था लेना है तो लेना है, आज नहीं तो कल, तो उनका सिलेक्शन हुआ फाइनली। एक प्रश्न लास्ट है और अंतिम प्रश्न है। बहुत सारे अभ्यर्थी मेरे सामने हैं और कॉल करते हैं और रोने लगते हैं, क्योंकि तीनों उनको दरोगा का केवल जाके पॉइंट से छट जा रहे हैं। दूसरा क्या हो रहा है, ईएसआई में भी छटे हुए हैं। उन लोगों को क्या करना चाहिए यदि आप जानते हैं आपके अनुसार? देखिए हिम्मत बांधिए, ठीक है ना, तैयारी कीजिए। इसमें नहीं हुआ, हो सकता है आपके लिए बीपीएससी बना है, आप उसका एग्जाम दीजिए। जैसे मैंने बताया ना, बैंकिंग शायद सिद्धार्थ के लिए बना ही नहीं था, तो उनका सिलेक्शन यहाँ आते ही एक बार में नहीं दूसरी बार में हो गया। और उनको भी अंदर से आती थी ये वाली गट वाली फीलिंग।
तो कोई बात नहीं, नहीं आज हुआ सिलेक्शन, कल आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। वैकेंसीज़ लगातार आ रही है बिहार सरकार में, बल्कि अब पूरे इंडिया में जाना जा रहा है कि बिहार जितनी सही समय से वैकेंसी ले रहा है, निकाल रहा है, एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा है, उतना कहीं नहीं हो रहा है। हाई कोर्ट की वैकेंसी आई हुई, सचिवालय की वैकेंसी आई हुई है, हर जगह ट्राई करिए, क्योंकि उससे नहीं हिचकना है। क्योंकि मैंने कोई ये नहीं कि सिर्फ बिहार एसआई का फॉर्म भरा था, बिहार एसआई का भरा था, ईएसआई का भरा था, उसमें भी सिलेक्शन हुआ, एनटीपीसी का भी भर दिया था, उसमें भी फेज वन क्लियर हो गया। तो एक फॉर्म नहीं, एक चीज के ऊपर नहीं, आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए ना कि कहीं भी बैठो रिजल्ट हो जाएगा। और जो लोग पॉइंट नंबर से छूट रहे हैं ना, यकीन मानिए आपका सिलेक्शन 100% होने वाला है। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया बताने के लिए, इतनी सारी बातें रखने के लिए। जो भी पहली बार एग्जाम टूर पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।